Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 59 in the lesson of 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो आइए क्लास 7 के लेसन 3 पदार्थ की संरचना प्रकृति में हमारा अगला बिंदु है कि घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में आम्ल, क्षार तथा लवण के उपयोग को लिखें। घरेलू का मतलब जो घर में यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस नाम से यूज होता है, उसका नाम क्या है और क्या कहकर लोग उसको बुलाते हैं। फिर औद्योगिक, औद्योगिक बने उद्योग धंधे जो व्यापार किया जाता है उसमें इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और किस नाम से इसको पुकारते हैं। तो देखिए उसमें पहला है जैसे आम्ल, क्षार, लवण का नाम है पहला सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। विज्ञान में इसको कहेंगे H2SO4। शिवांगी कहाँ देख रहे हो? H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है। अब व्यापारिक नाम बाजार में जब जाएंगे दुकान पर तो H2SO4 कहेंगे तो कोई जरूरी नहीं कोई दुकानदार समझ पाएगा और देख पाएगा, इसलिए बाजार में इसको कहते हैं गंधक का अम्ल। तो दुकान पर कहोगे तो मिल जाएगा सारी, और वही चीज कहोगे H2SO4 दे दो तो नहीं मिलेगा। इसलिए अगर वो विज्ञान का व्यक्ति होगा, विज्ञान पढ़ा होगा तो दे देगा, और जनरल केवल डिग्री है उसके पास विज्ञान नहीं पढ़ा है तो H2SO4 कहोगे तो नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए कहना पड़ेगा कि गंधक का अम्ल। अब इसका घरेलू उपयोग इसका कुछ नहीं है, घर में इसका उपयोग कहीं नहीं है। देखो डिटो है ना, लेकिन औद्योगिक उपयोग कहाँ का है? उद्योग धंधों में इसका उपयोग इससे क्या क्या बनता है। तो देखिए उर्वरक मतलब खाद, खेत में डालने वाला। बैटरी जानते हो, कागज भी जानते हो, रंग पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। उर्वरक, बैटरी, कागज, रंग पेंट बनाने में उपयोग होता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ये भी अम्ल है, इसका सूत्र है रसायन के सूत्र में HNO3। व्यापारिक नाम सोरे का अम्ल कहते हैं, सोरे का अम्ल। इसका भी घर में कहीं इस्तेमाल नहीं है, लेकिन उद्योग धंधे में है। उद्योग धंधे में क्या होता है? सोना चांदी शुद्ध करने में, तो सोना चांदी को डाल दिया जाएगा तो उसके जितने कचरे और अरकच होते हैं गंदगी सब काट कर साफ कर देगा। ठीक है। और क्या करता है? पटाखे में, पटाखा जानते हो ना? बोलते हो, उसमें डाला जाता है तभी विस्फोट करता है, तभी तुरंत गर्मी पाएगा, तुरंत आग लग जाएगा। ये काम करता है। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या है? HCl। इसको कहते हैं नमक का अम्ल। बाजार में जब जाओगे दुकान पर तो नमक का अम्ल कहोगे तो मिल जाएगा। ठीक है। और घरेलू उपयोग इसका क्या है? टॉयलेट की सफाई में, टॉयलेट जानते हो ना, उसी की सफाई में। और इसका निर्माण कहाँ होते हैं उद्योग धंधों में? क्लोरीन निर्माण एवं नमक शोधन में। जो नमक हम लोग खाते हैं और तुरंत फैक्ट्री में तुरंत मिट्टी से नहीं निकल जाता है, खाने लायक हो जाता है, उसमें तमाम रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उसको शुद्ध करने में, तब खाने को मिलता है, तब तो महंगा है। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसी को तुम लोग देहात में घर में कहते हैं सिरका। आते हो ना? तो देखो विज्ञान में उसको कहते हैं क्या कहते हैं? इसको एसिटिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। और घरे व्यापारिक नाम इसका कहोगे सिरका। कई बाजार में कहोगे तो मिल जाएगा, कोई जान जाएगा। लेकिन कहोगे कि आपको एसिटिक अम्ल दे, क्या नाम है, एसिटिक अम्ल दे दो तो समझेगा नहीं समझेगा। लेकिन सिरका जो कहोगे तुरंत जान जाएगा कि क्या है। इसका उपयोग कहाँ होता है? अचार, कच्चा आम, टमाटर, मिर्चा, लहसुन डाल के एसिटिक एसिड डाल देते हैं। वो क्या करता है? सड़ने नहीं देता है, लेकिन गैस हो जाता है। जो धूप में सुखाकर अचार बनता है, जो एसिटिक एसिड से बनेगा, दोनों एक ही थोड़ी होगा, स्वाद में अंतर हो जाएगा। और तुरंत खाओगे तुरंत पेट में गैस बनाना शुरू कर देगा, वो नहीं बनाता है अचार बनाने में। दूसरा क्या है? फोटो फिल्म। पहले जो फोटो खींचा जाता था, पानी में धोया जाता था, उसी के फिल्म बनाने में जिस पर चित्र छपता था उसके में इसको बनाने में काम करते हैं। सफेदा समझते हो ना? उसमें मिटाते हो, उसमें भी एसिटिक एसिड महकता है कि नहीं महकता है? एसिटिक एसिड है जो महकता है, ठीक है ना?
फिर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसका व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहोगे तो भी दुकान पर कम देगा, कहोगे कपड़ा धोने वाला सोडा दे दीजिए मिल जाएगा, तुरंत दे देगा। कास्टिक सोडा बर्तन की सफाई में और साबुन के निर्माण में, जितना कपड़ा धोने वाला सरफ है ही है, सब में कास्टिक सोडा पड़ता है, उसी से जाकर बनता है। तो बर्तन की सफाई में और साबुन के निर्माण में औद्योगिक क्षेत्र में। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना जानते हो ना, लाते हैं पानी में उसको डाल देते हैं, खूब गरम गरम बनता है, देखे हो ना। ये है CaO, पानी डालने के बाद ये बनता है। इसका नाम है चूना। घर की पुताई में, घर की पुताई होती है ना, खाने में भी होता है जी। खनिया में खाते हैं, उसी में से निकाल के थोड़ा डिब्बा भर लेते हैं, खनिया मिला खाते हैं, वही चूना है। और आयरन के निष्कर्षण में अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया गैस होती है उसमें, और आयरन के निष्कर्षण में लोहा को शुद्धिकरण में भी काम आता है। अब सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका नाम कॉमन सॉल्ट, जिसको नमक कहते हो, खाते हैं नमक, भोजन बनाने में, क्लोरीन के निर्माण में और साबुन के उद्योग में, साबुन के उद्योग में भी इसका निर्माण होता है। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धामन सोडा। धामन सोडा समझते हो जी? यस सर। कपड़े की धुलाई में, कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में। अगर पानी झाग नहीं बनाता है, उसमें डाल के तो खोला दीजिए तो उसके बाद धोने तो कौन झाग बनाएगा, ठीक है। क्लोरीन के लिए कांच के निर्माण में, जल की कठोरता को दूर करने में। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। सब तो है। अब है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, खाने का सोडा, पुआ बनाने में, पाव रोटी बनाने में इसका इस्तेमाल हो। क्या करता है, इसे फूलता है, ये फुलाता है, इसे इसमें डालते हैं। ब्रेड में देखो लिखा है ना, ब्रेड, केक, पाव रोटी बनाने में। और एक चीज औद्योगिक निर्माण में 1-1 रुपया की खरीद के पाचक लड़के खाते हैं, पाचक, उसमें देखो पाचक पदार्थों के निर्माण में, पेट के गैस खत्म कर दी, पचा दी, हाई करी, जलजीरा, नाम सुने हो ना, इसी तरह के निर्माण में। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में इतने जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब चलो लवण किसकी क्रिया से बनता है? तो कहता है अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है। जो क्षारक जल में विलय होता है उसे क्या कहते हैं? क्षार या अल्कली। यहाँ जाओ, लिटमस, गुड़हल एवं हल्दी क्या है? तो प्राकृतिक सूचक है, जिस पर डालने से उसका रंग बदलता है, पहचान लेते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। इस प्रकार समझ में आया? हमको उम्मीद है कि अम्ल, क्षार एवं लवण का उपयोग घरेलू एवं और औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ होता है और किस नाम से पुकारते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई। हमको उम्मीद है समझ में आया होगा। आप पूछने पर देखें कितने लोग बताते हैं और कितने लोग नहीं बताते हैं, ये भी देखना है, ठीक है। तो चलिए बताइए कि अम्ल, भस्म और लवण का उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ होता है, जिसमें सबसे पहला है एसिटिक एसिड का व्यापारिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड, देखो कौन बताएगा, बोलो। सिरका। इसका उपयोग कहाँ होता है? कहाँ पर? हाँ, अचार बनाने में। चलो, नाइट्रिक एसिड, बोलो। इसका उपयोग औद्योगिक उपयोग में होता है। औद्योगिक में किस काम में? सोना चांदी बनाने में। सोना चांदी शुद्ध करने में। चलो बैठो। और क्या है? क्या क्या मिलाने से लवण बनता है? दूसरा कोई बोले? चलो पीछे बताओ, बलवंत। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है। अच्छा, ब्रेड बनाने में, जैसे ब्रेड या पाव रोटी बनता है, उसमें उसको बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? कौन बताएगा? तुम बोलो, तुम। हाँ, सोडा। कौन सोडा? खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडा का सूत्र बताया।
रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र खाने वाले सोडे का, कोई बताए? खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र बोलो। हाँ। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बोलो। Na2CO3। उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है जी। चलो बैठो। और खाने वाले सोडा का सूत्र क्या है? दूसरा कोई बताए? बोलो। NaHCO3। उसका नाम क्या है? क्या कहेंगे उसको? खाने वाला सोडा। और घरेलू नाम क्या कहेंगे? दुकान पर जाएंगे तो क्या मिलेगा? वही खाने ही वाला सोडा। लेकिन उसका केमिस्ट्री में रासायनिक नाम क्या है? बोलो। वही को बोलो, खड़ा होकर बोलो ना। वही है। हाँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जी ना, कैल्शियम। गलत है। सर बताएं? हाँ बोलो। सोडियम का बाइकार्बोनेट। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, उसमें एच केवल जुट जाता है। चलिए, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बचाए उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपको बताया गया कि अम्ल, क्षार तथा लवण के घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग कहाँ कहाँ है तथा किस नाम से पुकारा जाता है। अभी आपको बताया गया कि लिटमस, गुड़हल एवं हल्दी क्या है। तो क्या है? प्राकृतिक सूचक। सूचक का मतलब क्या है कि यार रंग बदलता है, इसे पता चल जाता है क्या। सबसे पहले इसमें एक चीज बार बार आ रहा है, गुड़हल भी आप जानते हैं, हल्दी भी जानते हैं। हल्दी बताए थे उस दिन जब साबुन लगता है तो उनका कलर क्या हो जाता है? लाल। फिर सूखेगा तो पीला। तो अब लिटमस इसमें एक शब्द है, लिटमस। देखिए यही लिटमस है, देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए। इसमें कागज का बना होता है, सोख लेता है। कोई भी पानी देंगे, कलर देंगे तो क्या करेगा? तुरंत सोखना शुरू कर देगा। जब इसमें इसी में लाल कलर का होता है, नीला कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। जो ही लाल लिटमस को उसमें डालेंगे, किसमें? अम्ल में, तो क्या हो जाएगा? नीला। यही कलर तुरंत बदल देगा, तो जान जाएंगे कि यह अम्ल है। और नीला को डालेंगे, एक कलर का, नीला का कलर का जो होगा, इसको डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? लाल। तो जान जाएंगे कि क्षार है। यही लिटमस जो लोग बार बार सुन रहे हो, इसी को क्या कहते हैं? लिटमस पर। इसमें अलग अलग कलर का होता है। तो इस प्रकार अभी आप जान गए। जैसे अचार बनाने में सबसे प्रचलित किसका उपयोग होता है? एसिटिक अम्ल का। जाओगे 15 रुपया के एसिटिक अम्ल मिलता है, एक छोटा सा डिब्बा। 5 किलो या 7 किलो आम के अचार में उसको डिब्बा डाल दिया मिलता है। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। कम से कम नहीं सब याद रहे तो जो डेली यूज में हो तो याद होना चाहिए। तो अचार बनाने में किसका काम आता है? एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र होता है, इसका नाम सिरका, व्यापारिक नाम है, अचार बनाने में होता है। खाने वाले सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखना। खाने वाले सोडा का क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ब्रेड, केक, पावरोटी बनाने में होता है, पाचक पदार्थ। और कपड़ा धोने वाले सोडा को क्या कहते हैं? हामन सोडा। इसको बोलते हैं कपड़ा धोने वाला सोडा। इसका होता है Na2CO3। कपड़े की धुलाई होती है। 3 चीज तो एकदम मस्त याद होना चाहिए, खाने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा और अचार बनाने वाला एसिटिक अम्ल। 3 चीज का एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ये तो डेली यूज में है। ठीक है ना? इस प्रकार यदि यह समझ में आता है, पढ़ाने की कला अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो मेरे चैनल, आपका चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी अम्ल, भस्म और लवण के घरेलू और व्यापारिक उपयोग को जान सकें और यह भी जान सकें कि इसका हमारे दैनिक जीवन में मोस्टली कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो इस प्रकार आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।